हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम आपके मशीन सेकंड का चैप्टर 4 जो है आपका स्पेशल पर्पज मशीन का पहला टॉपिक देखेंगे। पहले टॉपिक में आपको पढ़ना है कि लीनियर इंडक्शन मोटर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि लीनियर इंडक्शन मोटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर इंडक्शन मोटर होता क्या है। तो जहाँ पर जो कंटेंट हम आपको दिखाए हैं ये बिल्कुल बुक से अलग लिखा गया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए, अगर आप समझ जाएंगे तो लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, जो आपका लीनियर इंडक्शन मोटर होता है यह मोटर भी इंडक्शन मोटर की तरह होता है, लेकिन इसमें घूर्णी गति न होकर रैखिक गति होता है। कहने का मतलब जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो देखे होंगे आप, उसमें क्या था, जो उसका मोशन था मतलब गति था वो क्या था, घूर्णी गति था। लेकिन जो आपका यहाँ पर लीनियर इंडक्शन मोटर है, नाम से ही पता चल रहा है कि लीनियर है, तो इसकी गति जो होती है वो लीनियर ही होती है, मतलब लीनियर होता है, इस प्रकार से इसकी गति होती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर इंडक्शन मोटर। सबसे पहला चीज़ ये समझ में आ गया होगा कि रैखिक प्रेरण मोटर है तो उसकी गति जो होती है वो रैखिक होती है, जबकि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसकी गति जो होती है वो क्या होती है, घूर्णी गति होती है। अब देखिए, यह मोटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। ये एक प्रकार का मोटर है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इनपुट के रूप में लेता है और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में देता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है इस मोटर का आउटपुट जो होता है लीनियर मोशन में होता है, अर्थात इस मोटर का रोटर जो होता है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट की बात करें तो आप लोग कन्वेयर बेल्ट देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से होता है। कन्वेयर बेल्ट ऐसे चलता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट वगैरह, जैसे एक प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रोडक्ट रखा गया है और उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक पहुँचाना है, तो हम कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट की सहायता से हम यहाँ से यहाँ तक उसको उस प्रोडक्ट को पहुँचा सकते हैं। तो यह प्रकार का स्पेशल कार्य हुआ, मतलब कि जैसे कंपनी वगैरह में जब कई सामान बनते हैं तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, हम ले जाने के लिए कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करते हैं। तो कन्वेयर बेल्ट जो है उस प्रोडक्ट को उस स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो यहाँ पर इसकी गति कैसी हुई, यहाँ पर गति जो होती है वो लीनियरी गति होती है। तो इस मोटर का जो आउटपुट होता है वो लीनियर मोशन में होता है, अर्थात इस मोटर का रोटर जो होता है कन्वेयर बेल्ट की तरह घूमता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इंडक्शन मोटर क्या होता है। लीनियर इंडक्शन मोटर जो होता है एक इंडक्शन मोटर ही होता है, इसमें लेकिन जो इसकी गति होती है घूर्णी गति न होकर रैखिक गति होती है, और यह भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट के रूप में लेता है और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट के रूप में देता है। लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट के रूप में देता है उसका मोशन जो होता है वो लीनियर होता है। अब हम देखेंगे लीनियर इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जो आपका लीनियर इंडक्शन मोटर होता है वह उसका कंस्ट्रक्शन मतलब कि संरचना जो होता है वह भी इंडक्शन मोटर के जैसा होता है, लेकिन यह क्या होता है, थोड़ा उससे अलग होता है। अब लीनियर इंडक्शन जो आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़े होंगे उस प्रकार से इसका संरचना तो होता है उसी के जैसा, लेकिन उससे अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो गति होता है वो घूर्णी गति होता है, इसका जो गति होता है वो लीनियर होता है। तो इस मोटर के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, कौन कौन से, स्टेटर, रोटर और वाइंडिंग। अब पहला जो है स्टेटर क्या है। स्टेटर जो होता है लीनियर इंडक्शन मोटर का स्टेशनरी पार्ट होता है। स्टेटर मतलब आप समझ रहे होंगे, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा स्टेटर क्या होता है। वो स्टेटर क्या होता है, जो रोटर के साथ नहीं घूमता है उसे स्टेटर बोलते हैं। तो स्टेटर जो होता है इंडक्शन मोटर का, लीनियर जो इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टेशनरी पार्ट होता है। मतलब यह पार्ट यह पार्ट घूमता या फिर यह पार्ट भी उसी तरह का मूवमेंट पैदा नहीं करता है। कहने मतलब जो स्टेटर जो होता है वो किसी प्रकार का मूवमेंट पैदा नहीं करता है और घूमता नहीं है। अब देखिए, इसमें स्टेटर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेटर को बनाने के लिए CRGO का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटर को लैमिनेशन की मदद से बनाया जाता है ताकि होने वाले लॉस को कम किया जा सके। ये बिल्कुल बेसिक बात है, जब भी आप लोगों को एग्जाम में स्टेटर के बारे में लिखने को आए तो आप ये चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं कि स्टेटर को किस चीज़ से बनाया जाता है। CRGO का इस्तेमाल किया जाता है और लॉसेस को कम करने के लिए हम इसको लैमिनेशन की मदद से बनाते हैं। अब देखिए, इसमें कह रहा है रोटर जो होता है, रोटर प्लेट जो होता है लीनियर मोशन में घूमती है। अब मोटर कैसा है आपका, लीनियर इंडक्शन मोटर है, तो मोटर जो इसका रोटर जो होगा वो रोटेट जो करेगा वो लीनियर मोशन में रोटेट करेगा। और इस प्लेट को बनाने के लिए कॉपर एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है।
इस मोटर के रोटर प्लेट को डायरेक्टली लोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यही खास बात है इस मोटर का। अब इसका मतलब क्या है कि इस मोटर के रोटर को डायरेक्टली लोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब आप लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, वर्क लेने के लिए हम इंडक्शन मोटर के साथ साथ मतलब कि शाफ्ट वगैरह लगाते हैं, उसके बाद उसको किसी चीज़ से जोड़ते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपको पानी वाला जो वो होता है, मोटर होता है, उसको चलाने के लिए उससे कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका जो मतलब कि रोटर प्लेट होता है, इसको हम डायरेक्टली लोड की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसी पर क्या करते हैं, सब कुछ कार्य उसी जो रोटर होता है उसी पर सब कुछ कार्य हो जाता है। और यही इस मोटर का क्या है, खास बात है। अब देखिए, इस मोटर के स्टेटर पर जो होती है 2 वाइंडिंग की जाती है। जो स्टेटर होता है, स्टेटर से कुछ इस प्रकार से इसका स्टेटर होता है। स्टेटर जो होता है इस पर 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक होती है सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग, और रोटर पर किसी भी तरह की वाइंडिंग नहीं होती है। मतलब जो आपका स्टेटर जो होता है उस पर 2 वाइंडिंग की जाती है, एक सिंगल लेयर वाइंडिंग, एक डबल लेयर वाइंडिंग। और रोटर जो होता है इस पर किसी प्रकार की वाइंडिंग नहीं की जाती है। अब आगे चित्र में देखते हैं कि स्टेटर और रोटर दिखता किस प्रकार से है और वाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको चित्र में लीनियर इंडक्शन मोटर दिखाया गया है, हमने आपको पहले बता दी, इसमें जो वाइंडिंग होती है वो सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है और डबल लेयर वाइंडिंग होती है। तो ये चित्र में आपको दिख रहा है इमेज, ये सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर है। ठीक है, ये जो आपको मोटर दिख रहा है सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर है। ये इसका जो है देखा, जो सिंगल साइडेड है तो इसमें जो देखिए आपका ये प्राइमरी है और ये क्या है आपका, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी पे 3 फेज वाइंडिंग की गई है और जो सेकेंडरी है उस पर कोई बाइंडिंग नहीं की गई है, जबकि यहाँ पर एल्युमिनियम का कंडक्टर लगाया गया है। अब देखिए, इसके वर्किंग की बात करते हैं। देखिए, वर्किंग देख लेते हैं कि जब हम मोटर के स्टेटर को सप्लाई से जोड़ते हैं, ये वाला पार्ट आपका क्या है, स्टेटर है। ठीक है, इसमें जो वाला पार्ट है स्टेटर है। जब हम मोटर के स्टेटर को क्या करते हैं, सप्लाई से जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये आपका ये स्टेटर हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट मान लीजिए स्टेटर हो गया। जब हम मोटर के स्टेटर को सप्लाई से जोड़ते हैं तब वाइंडिंग में करंट बहना चालू होता है और उसके कारण स्टेटर के चारों ओर ट्रैवलिंग फ्लक्स जनरेट होता है। और रोटर की स्टेटर की जितनी लंबाई होती है उतने तक ही वो फ्लक्स ट्रेवल होते हैं। कहने मतलब अगर आप जो आपका स्टेटर है, अगर स्टेटर इतना लंबा है तो इसमें ट्रैवलिंग फ्लक्स जनरेट होगा जब हम इसमें क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। और यह ट्रैवलिंग फ्लक्स जो जनरेट होगा यह उतना जनरेट होता जितना बड़ा आपका क्या होगा, जैसे आपका जितना बड़ा आपका स्टेटर होगा। कहने का जैसे आपको रेलवे की, जैसे मेट्रो की जो लाइन देखते हैं वो उसको आप स्टेटर की तरह मान लीजिए, और जितना लंबा होगा उतना लंबा क्या होगा, उतने ही लंबे में क्या होगा, आपका ट्रेलिंग फ्लक्स जनरेट होगा। अब इसमें देखिए कह रहा है कि उतने तक ही फ्लक्स ट्रेवल होते हैं, बाद में वह फ्लक्स जो होते हैं रोटर से कट होते हैं। जब स्टेटर में जो फ्लक्स जनरेट होते हैं वो जब रोटर से कट होते हैं तो रोटर में भी क्या होता है, करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, मतलब प्रेरित हो जाता है, और करंट जो होता है बहने लगता है। ट्रेवलिंग फ्लक्स और रोटर में से बहने वाले करंट के कारण लीनियर फोर्स उत्पन्न होता है। कहने मतलब अगर ये रोटर स्टेटर है और यहाँ से क्या ये रोटर है, रोटर भी क्या करेगा, लीनियरी मोशन में होगा। तो जब इसके जो फ्लक्स यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, जब रोटर को क्या करता है, रोटर को कुछ इस प्रकार से कट करता है, जैसे आप ट्रेन समझ लीजिए, ये मेट्रो समझ लीजिए जो जाती है, उस प्रकार से जब इसके फ्लक्स को कट करता है तब जो होता है, तब क्या होता है, लीनियरी फोर्स उत्पन्न होता है। मतलब ये तो स्टेटर वाला पार्ट ये यहीं पर रहेगा, ये वाला क्या होगा, आगे जाएगा कुछ इस प्रकार से। ट्रेवलिंग फ्लक्स का मतलब यहाँ पर यही है। और ये रोटर को फोर्स करता है कि लीनियर मूव करे। कहने का मतलब फिर समझा देते हैं, ये आपका स्टेटर हो गया और ये आपका मान लीजिए ये रोटर हो गया। अब स्टेटर में क्या हो, सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होती है, कुछ फ्लक्स जनरेट। और ये जब फ्लक्स जो होती है रोटर से को जब कट करती है तब यह इसको मतलब कि फोर्स करती है कि यह आगे की तरफ जाए। रोटर को फोर्स करता है मूव करने के लिए। और यह क्या करता है, रोटर जो आपका होता है लीनियरी मोशन में मूव करना क्या होता है, स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ इमेज में आप लोग देख रहे होंगे, ये जो चित्र है आपका, ये है आपका डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर का। यहाँ पर देखिए इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग की गई है, ये दोनों प्राइमरी है और ये बीच वाला क्या है, सेकेंडरी है। तो प्राइमरी है और ये बीच वाला क्या है, सेकेंडरी है आपका। ये जो इमेज में दिखाया गया है डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर होता है, जो आपको यहाँ पर हमने चित्र दिखाया, ये चित्र ध्यान से देख लीजिए। ये सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर का चित्र है।
सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर में क्या होता है, देखिए सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर में सिर्फ एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी का इस्तेमाल होता है, अर्थात सिर्फ एक रोटर होता है, एक रोटर प्लेट होता है और एक स्टेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी दक्षता कम और स्टार्टिंग टार्क भी कम होती है। हमने आपको भी दिखाया जो सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर था कुछ इस प्रकार से था। और देखिए यहाँ पर जो दूसरा है डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर है, उसमें दो प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता है, अर्थात दो स्टेटर होता है और एक रोटर प्लेट होता है। कहने का मतलब कि दो स्टेटर होता है और एक रोटर प्लेट होता है, तो जाहिर सी बात है इसकी दक्षता जो होगी वो कुछ ज़्यादा होगी, कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से मतलब कि किस प्रकार से लीनियर इंडक्शन मोटर होता है, इसका कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग समझ में आ गया हो तो किस प्रकार यह ट्रेवलिंग फ्लक्स जनरेट करता है और रोटर को मूव करने के लिए फोर्स करता है। अब देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो आपका लीनियर इंडक्शन मोटर होता है, कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि लीनियर इंडक्शन मोटर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो एप्लीकेशंस को याद करना बहुत ज़रूरी है। जब आप लीनियर इंडक्शन मोटर को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको पता हो जाएगा इसका उपयोग करते कहाँ हैं। देखिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे आप मेट्रो वगैरह देखे होंगे, यहाँ पर जो उसकी पटरियाँ होती हैं वो स्टेटर का काम करती हैं और जो होता है वो रोटर का काम करता है, तो उसमें ट्रेवलिंग फ्लक्स जनरेट होता है, इस प्रकार से वह आगे की तरफ मूव करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो होता है, जो आपका लीनियर इंडक्शन मोटर हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन में इसका उपयोग होता है। और स्लाइडिंग डोर में जो स्लाइडिंग डोर होते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। ऑटोमेटिक दरवाज़ों को बंद करने में भी होता है, लीनियर एसिलेटर में होता है, और होता है ट्रैवलिंग क्रेन्स में होता है और एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में होता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे जहाँ पर लीनियर इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। ये चीज़ें आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको हम PDF व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर अपने भेज देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिखना अलग बात है, समझना अलग बात है। अगर आप समझ लेते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी अपने शब्दों में आप लोग लिखिएगा। स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक नया मोटर होगा आपका जो होगा स्टेपर मोटर।